सर यू जस्ट स्पोक अबाउट माइक्रोग्रीन्स, ये होता क्या है माइक्रोग्रीन्स? माइक्रोग्रीन्स जो सब्जी होती है उसकी डिफरेंट स्टेजेस होती है। तो ओके। जैसे अभी आप हमारा ये माइक्रोग्रीन देख रहे हो, हम्म। इसका हमने नाम रखा है स्प्रिगल। स्प्रिगल। स्प्रिगल ओके। स्प्रिग मतलब जो पहली जो टहनी निकलती है, हाँ, उसको स्प्रिग बोलते हैं हम स्प्रिग लोग। बोलते हाँ, हैं। राइट। तो इसको हमने स्प्रिगल नाम दिया है। ओके। और ये प्रोडक्ट का बहुत ही आपका ब्रांड नेम हो गया। ब्रांड नेम आप बोल सकते हो, हाँ, हाँ। स्प्रिगल माइक्रोग्रीन। और ये हमने अभी इंदौर तो में देना ये शुरू किया। पौधा जो है छोटा सा, ये क्या है मतलब? तो अभी जैसे आप हम बात करें तो ये ब्रोकली है। अच्छा, ये आपने ब्रोकली है। ब्रोकली अगर आप खाई होगी हाँ, एक्सोटिक हाँ। वेजिटेबल्स में, हाँ, हाँ। तो ब्रोकली के बहुत सारे मेडिसिनल और यूज हैं। हाँ। ठीक है। तो पहले तो मैं आपको माइक्रोग्रीन की डेफिनेशन बताऊंगा ओके। कि माइक्रोग्रीन होता क्या है। हाँ, हाँ। तो माइक्रोग्रीन को समझने के लिए हम सबसे पहले एक बात करेंगे कि जब हम बीज को किसी भी जमीन में या कहीं पे भी उसको हम सो करते हैं हम्म। या उसको डालते हैं, तो पहले वो स्प्राउटिंग की फेज में आता करेक्ट। है ना। जैसे आपने मूंग के मूंग का स्प्राउट देखा खाए है। होंगे, हाँ, हाँ। आपने चने के चने के स्प्राउट खाए स्प्राउट। होंगे। करेक्ट। ये एक नॉर्मली हम स्प्राउट 2 दिन के अंदर में आ जाता है। हम्म। वो स्प्राउटिंग के बाद में फिर ये जो सेकंड स्टेज है, जिसमें एक पौधा मतलब एक आपका स्टेम और उसपे 2 कॉटिलेडन लीव्स, हम्म। मतलब कॉटिलेडन लीव्स मतलब 2 पत्तियां निकल गई हम्म। और आपका स्टेम है, दैट इज द माइक्रोग्रीन। ओके, तो ऐसा जनरली से हम धनिया लगाते हैं, हाँ। उसमें भी आता है ऐसे ही, हाँ। है ना? तो इनिशियल स्टेज में ऐसे ही दिखता है आपको। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये जो प्रोडक्ट है, हम्म। ये आप किसी का भी माइक्रोग्रीन बना सकते हो। ओके। हाँ। आप ओके, जैसे हमने तो ऐसे जरूरी नहीं है हाँ, ब्रोकली और। हाँ, ब्रोकली है या रेडिश है ओके। या आप फेनुग्रीक है, हम्म, आप फेनुग्रीक मतलब मेथी है मेथी। ना, और स्पिनेच पालक है। इसके बाद में अमरंथ का बना सकते हो, है ना। इस ऐसे आप जैसे रॉकेट्स सैलेड है, हम्म। जिसको एरोगुला कहते हैं। तो एरोबिला। एरोगुला है ना, जो मोस्टली होटल इंडस्ट्री में काफी यूज होता है। हम्म। जैसा आपने बताया ना धनिया के रूप में हाँ, इसको गार्निश करते हैं। हाँ, हाँ। तो ये जो फर्स्ट स्टेम और 2 पत्तियां, हम्म। दैट इज द माइक्रोग्रीन। ठीक ओके। है, दिस इज द सेकंड स्टेज ऑफ वेजिटेबल। फिर उसके बाद में 7 से 15 दिन तक इसमें पूरा न्यूट्रिशन रहेगा। फिर ओके। 15 दिन से जब ज्यादा ये हो जाता है, हम्म। तो उसको हम बोलते हैं थर्ड स्टेज इज बेबी ग्रीन। बेबी ग्रीन। बेबी ग्रीन। ओके। और फोर्थ स्टेज होती है आपका मेच्योर वेजिटेबल। ओके। तो ये वेजिटेबल का ही पार्ट है, बट स्प्राउट के बाद का पार्ट जो है, ओके, तो फर्स्ट स्टेज। 7 से 10 दिन में जो उगता है, हम्म। और वो माइक्रोग्रीन कहलाता है। ओके। और फिर जब ये 20 से 25 दिन से ऊपर हो जाएगा, हम्म। तब ये बेबी ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। हम्म। और लास्ट में ये मेच्योर वेजिटेबल में हो जाएगा। ओके। सो दीज आर दी 4 स्टेजेस ऑफ वेजिटेबल। सब्जी वेजिटेबल। की ये 4 अवस्थाएं ओके। होती है। हाँ, हाँ। अब इसके पीछे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टडी हुई थी 2011-12 में यूएसए में, कि कुछ लोगों ने वहां पे स्प्राउट खाया, हम्म। और स्प्राउट खाने के बाद में करीब 30 लोग बीमार हो गए थे। तो 30 लोग बीमार हुए, और फिर उन्होंने इस पे सोचा कि क्या प्रॉब्लम है। तो पता चला कि जो जिस हाइजीनिक कंडीशन में स्प्राउट को उगाना चाहिए था, उन्होंने नहीं नहीं उगाया किया था, ऐसा। और उससे उनकी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो गए थे, हम्म। है ना। तो अ, फिर उन्होंने एक यूएसए है, तो उनके यहाँ रिसर्च बहुत होता है। हम्म। तो उन्होंने इसका कापा लिया, ओके। है ना। करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन क्या हो सकता है अगर आप ओके। फार्मा इंडस्ट्री में हो। हम्म। तो हर चीज में अगर कोई कुछ बीमारी हुई है, तो तो उसका एक उसका पापा होता है। उसका एक कापा होता है, या फिर उसका रिवर्स रिसर्च होता है। हम्म। तो जो इन्होंने क्या किया कि जो यूएस में जो बड़ी रिसर्च यूनिवर्सिटीज हैं, उनको ये बोला कि भाई आप इस पर रिसर्च करके बताओ कि वेजिटेबल्स में क्या क्या चीजें होती है और कैसे करना है इसको। हम्म।